हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन मकरन सर ट्यूटोरियल। अभी तक हमने 4 वीडियो देखे। 4 वीडियो में जैसे स्टार्टिंग हमने करी थी बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, देन हमने रिमेनिंग डेज वाला कंसेप्ट देखे थे, देन अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट देखे थे। देन अभी जो वीडियो लेके आ रहा है उसमें हम मेन वुमेन और चिल्ड्रन वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम बनते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए ये अब हम देखेंगे। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो उसके पहले आपको पहले वाले जो वीडियो है वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको कनेक्टिविटी बनेगी कि एग्जैक्टली टाइम एंड वर्क डन और एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट क्या होता है ये आपको समझना बड़ा जरूरी है ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। इसका मतलब क्या कि देखो, जब भी कंसेप्ट ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वाले प्रॉब्लम होते हैं इसमें एंड और का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड और का देखो, जहां पे भी एंड आ रहा है, अब पहले तो ये समझ लेते हैं एंड और वाले क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे 4 men and 6 women बोला है तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम 8 दिन में फिनिश कर रहे हैं, करेक्ट। देन उसके बाद क्या बोला है, 3 men and 7 women, मतलब यहाँ पे दोनों भी पार्ट में एंड यूज किया। इसका मतलब दोनों मिलके, अगर मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से अगर होता 4 men और 6 women, इसका मतलब क्या कि 4 men 8 दिन में और 6 men 8 दिन में, इस तरीके से इसका बाइफर्केशन मुझे यहाँ पे करना पड़ता। बट यहाँ पे एंड आने की वजह से 4 men and 6 women, मतलब ये दोनों वाला कंबाइंड पार्ट कितने दिन में खत्म कर रहा है, 8 दिन में। तो जितना ये लोग 4 men और 6 women 8 दिन में काम खत्म कर रहे, उतना ही काम 3 men and 7 women कैन कंप्लीट इट इन 10 days। तो क्वेश्चन पार्ट में क्या बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल 10 women कंप्लीट इट। तो 10 महिलाएं अगर वो काम करेगी तो वो काम कितने दिन में फिनिश होगा। तो इसको देखो स्टार्ट कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। तो जो हमने स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया था वही कंसेप्ट को इसमें आगे बढ़ाएंगे हम। यहां पे हमें पता है कि टोटल वर्क डन, तो जैसे अपॉन में लिखा था, अभी यहां पे टोटल वर्क डन का, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, उतना ही काम, दैट इज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो इसका ही एप्लीकेशन हमें लेके ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। देखो, जैसे 4 men and 6 women, व्हाट इट मींस 4 men and 6 women, मतलब जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी रहेगी। मतलब यहां पे 4 men, मैं शॉर्ट में लिखता हूं जरा, 4 men प्लस 6 women, मतलब ये वाला पार्ट जो पूरा पार्ट हुआ, दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी वाला पार्ट हुआ, करेक्ट। तो एफिशिएंसी हमें पता है कि अगर मैं एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है, टोटल वर्क डन मिलने वाला है, करेक्ट। तो यहां पे अगर इंटू कहां से, डेज से, मतलब कितने दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, 8 days में काम फिनिश कर रहे हैं। तो उतना ही काम मतलब इक्वल टू, दैट इज व्हाट, 3 men प्लस 7 women कैन फिनिश इट इन व्हाट, कैन फिनिश इट इन 10 days। तो अभी ये दोनों वाले पार्ट को हम इक्वलाइज किए यहां पे और इसको सॉल्व करेंगे आगे, और मतलब यहां पे मेन और वुमेन्स के इन टर्म्स ऑफ रेशियो में इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो आगे की स्टेप्स कैसी रहेगी। यहां पे पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में ले जाता हूं। सो दिस इज 2 5s एंड दिस इज 2 4s, करेक्ट। क्योंकि इस तरीके से करने से क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा यहां पे इजी हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 women कैन फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज। तो हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया वहां पे। सो नाउ सी, सो 4m into 4, दैट इज व्हाट, 16 men प्लस 4 6s 24 women इज इक्वल टू 5 3s 15 men प्लस 7 5s 35 women। इसको अभी 15m को इधर लेके आते हैं, 16m माइनस 15m, दैट इज व्हाट, m इज इक्वल टू 35 women माइनस 24 इधर जाता है तो कितना बनेगा, 35, दैट इज व्हाट, दिस इज 11 women, करेक्ट। इसका मतलब क्या कि 1 man की जितनी एफिशिएंसी रहेगी उतनी ही एफिशिएंसी 11 women की रहेगी। तो अभी आगे यहां पे देखो, यहां पे पार्ट क्या बोला है कि 10 women कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो ये दोनों में से अगर मैं कौन सा भी पार्ट यहां पे अगर लेता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
तो भी यहाँ पे आंसर बन जाएगा मेरा। तो कौन सा भी पार्ट लेना है, मतलब क्या, ये पूरा पूरा कंप्लीट वाला पार्ट मुझे क्वेश्चन में लेना है अभी आंसर निकालने के लिए। दैट इज 3 men plus 7 women into 10 लू, या तो फिर 4 men plus 6 women into मैं यहां पे 8 लू। करेक्ट? तो यहां पे मैं 3 men plus 7 women ले लेता हूं। सो 3 men plus 7 women वाला पार्ट, अब देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा, अब निकालना क्या है मुझे, नंबर ऑफ डेज निकालना है। करेक्ट? तो वी नो दैट टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। करेक्ट? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। अब 10 वुमेन मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला कि जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी रहेगी, तो 10 वुमेन मतलब क्या, ये पूरा पार्ट एफिशिएंसी वाला पार्ट रहेगा। और यहां पे ये जो पार्ट लिखा है अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, दिस इज द पार्ट ऑफ टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना, 10 W इज इक्वल टू व्हाट। बट देखिए यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे वुमेन है, और यहाँ पे अपॉन में विमेन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन को कन्वर्ट कहां में करना पड़ेगा, विमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 मैन दैट इज इक्वल टू 11 विमेन। सो 3 इंटू मैं पुट करता वैल्यू 1 मैन की 11W प्लस 7W इंटू 10 दैट इज व्हाट, 10W। करेक्ट? तो यहां पे देखो आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 11 3 33 प्लस 7 दैट इज व्हाट, 40W इंटू 10 मींस 400W। सो 400W अपॉन 10W मींस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 वुमेन कितने दिन में काम फिनिश करेगी, 40 डेज में काम फिनिश करेगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेंथ बढ़ गया। कैसे वो देखते हैं कि 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. The time taken by 15 men and 20 boys. The time taken by 15 men and 20 boys. इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक सिंगल वाला पार्ट दिया था, बट यहां पे क्या बोला उन्होंने, 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। तो देखो क्वेश्चन का लिखने का तरीका वही रहेगा, दैट इज टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। करेक्ट? सो 6 men plus 8 boys can finish a work in 10 days into 10 that is equal to 26 men plus 48 boys can finish a work in 2 days. So what they ask? So 15 men plus 20 boys will finish in how many days? तो पहले तो एक मेन का बॉयज के साथ रेशियो क्या बनता है वो देख लेंगे हम, उसके बाद फिर 15 men plus 20 boys को निकालेंगे। करेक्ट? तो यहां पे पहले मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेता हूं इसको, 5। सो 6 5 दैट इज व्हाट, 30M plus 40B is equal to, this is 26M plus 48B. So 30M minus 26M, this is what, 4M is equal to 48 minus 40B. So this is 8B, means 1 man is equal to 2B. Correct? 1 man is equal to 2B. तो यहां पे क्या करेंगे, देखो अभी या तो मेंस में इसको कन्वर्ट करो या तो बॉयज में इसको पूरा पूरा कन्वर्ट कर दो, तभी तो जाके हम निकाल पाएंगे कि एग्जैक्टली एफिशिएंट नंबर ऑफ डेज कितना होगा करके। करेक्ट? तो मैं क्या करता हूं, 15 men का वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, मींस 1M दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2B plus 20B, this is what, 15 2s are 30 and 20 that is what, 50B। मतलब जितना एफिशिएंसी 50B का रहेगा उतना ही एफिशिएंसी 15 men plus 20 बॉयज का रहेगा। करेक्ट? तो अभी यहां पे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अभी निकालना क्या है, मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो दोनों में से अगर मैं कौन सा भी पूरा पूरा वाला पार्ट ले लूं और अपॉन में ये वाला पार्ट रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ डेज मिलेगा। करेक्ट? तो यहां पे देखो ये वाला पार्ट ले लेंगे। सो दिस इज 6M प्लस 8B इंटू 10, कैंसिलेशन वाला पार्ट नहीं लेंगे, पूरा पूरा वाला पार्ट लेना पड़ेगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाय दैट इज व्हाट, 50B इज इक्वल टू, तो यहां पे देखो अपॉन में B है, तो यहां पे ऊपर कैंसिल करने के लिए मुझे ये मेंस को बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 6 इंटू दैट इज व्हाट, 1 man इज इक्वल टू 2 boys। सो 2B plus 8B into 10 divided by what, 50B is equal to, so this is what, this is 12B plus 8B that is 20B. So 20B into 10 upon 50B, B get cancelled, 10 5s are and 5 4s are
मीन्स व्हाट कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज कितने दिन में काम खत्म करेंगे? 4 डेज में काम खत्म करेंगे। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो यहां पे और यूज किया है क्वेश्चन में, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था, इसको अभी डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि 3 men और 9 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। इसका मतलब क्या होता है कि 3 men को 21 डेज लगते हैं और 9 boys को 21 डेज लगते हैं, करेक्ट। तो जैसे क्योंकि एंड होता है तो हम कैसे बोले थे इसके पहले कि 3 men एंड 9 boys कैन फिनिश वर्क इन 21 डेज, बट यहाँ पे और होने की वजह से दोनों का सेपरेट बाइफर्केशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आगे में क्वेश्चन क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men एंड 6 boys। तो हमें निकालना क्या है कि 5 पुरुष और 6 बच्चे मिलके काम कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो इसको लिखेंगे उसी तरीके से जैसे इसके पहले वाला पार्ट हमने लिखा था, दैट इज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। सो दैट इज व्हाट 3 men इनटू 21, बिकॉज दिस इज व्हाट दिस इज एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू उतना ही काम 9 boys इनटू 21 डेज। तो 21 गेट कैंसल, सो 3m इज इक्वल टू 9b। सो m इज इक्वल टू व्हाट 3b। इसका मतलब क्या कि 1 मैन की जितनी एफिशिएंसी रहेगी उतनी ही एफिशिएंसी 3 बॉयज की रहेगी। अब उन्होंने क्वेश्चन पार्ट में क्या बोला है कि 5 men प्लस 6 boys कैन फिनिश अ वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहां पे देखो जैसे मैंने बोला था पहले भी कि इसको कौन से भी एक इसमें कन्वर्ट करना होता है, तो जैसे हम यहां पे मेन की वैल्यू रख देंगे। सो 5 इंटू 3b प्लस 6b इज इक्वल टू व्हाट, सो दिस मीन्स व्हाट 5 is 15 plus 6 that is what 15 plus 6 this is 21b। मतलब जितना एफिशिएंसी 5 men plus 6 boys का है उतना ही एफिशिएंसी 21 boys का रहेगा। तो यहां पे देखो अभी क्वेश्चन पार्ट में से कौन सा पार्ट उठाना पड़ेगा, हमने तो पूरा कन्वर्ट इसको बॉयज में कन्वर्ट कर दिया, तो पूरा पार्ट कौन सा लेंगे 9 boys into 21 means this is total work done upon efficiency that is equal to what number of days। So total work done this is 9b into 21 upon efficiency. Efficiency means 21b. So b get cancelled, 21 get cancelled. So answer is what 9 days. Now the fourth question and last question. अब ऐसे वाले क्वेश्चन में बहुत बार स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा यूनिक तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि यहां पे टैली बैलेंस करेंगे। तो टैली बैलेंस कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि यहां पे अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली बोला है। तो इसको लिखेंगे वैसे मैन वुमेन एंड बॉय, करेक्ट, इन हाउ मेनी डेज 20, 30 एंड 60 डेज। आगे क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में कि हाउ मेनी बॉयज must assist 2 men and 8 women so as to complete the work in 2 days। यहां पे उन्होंने बोला क्या कह रहा है कि ऐसे कितने बॉयज 2 men और 8 women को असिस्ट करेंगे तो पूरा जो काम है वो 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो पहले तो मेरा टारगेट क्या है, मतलब टोटल वर्क डन क्या है ये पहले मैं देखूंगा इसमें। सी सो 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना बनता है, दैट इज व्हाट दिस इज 60, करेक्ट। सो दिस इज 20, 3s are, this is 2s are, and this is 1s are. Now see the efficiency of a man. This is what 3, 2 and 1. अब क्वेश्चन का टैली किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यहां पे बोला है कि 2 men and 8 women। तो यहां पे कितने बॉयज कंबाइन करने पड़ेंगे तो काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा। We know that is what total work done upon efficiency that is equal to number of days। तो ये कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। देखो कैसे, तो यहां पे जैसे हमें पता है कि 2 men and 8 women, करेक्ट। सो 2 men and 8 women, इसका मतलब 1 man का एफिशिएंसी 3 है तो 2 का कितना हो जाएगा 6, करेक्ट। 1 women का 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, दिस इज 60। अभी देखो यहाँ पे ये जो 6 जो एफिशिएंसी और 16 जो एफिशिएंसी है ये 2 men और 8 women का है, मतलब यहाँ पे टोटल टैली कितना आया एफिशिएंसी का 22, करेक्ट। तो अभी 22 बराबर है, बट मेरे पास अभी यहाँ पे टारगेट कितना है, दिस इज नाउ। अब आंसर का पार्ट कैसे निकालेंगे, सो टोटल वर्क डन
अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। करेक्ट। देखो अभी मुझे टैली कितना बैलेंस करना है कि टोटल वर्क डन मेरा कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मेन एंड 8 वुमेन सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 days। तो यहां पे टैली किस तरीके से बैलेंस करेंगे कि एफिशिएंसी यहां पे 22 आया है, बराबर। सो 22 एफिशिएंसी आया है, किसका है, 2 मैन और 8 वुमेन का। तो मुझे यहां पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। अब यहां पे 8 ही क्यों ऐड किया, क्योंकि देखो जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि टोटल वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। हमें नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 2 बोला गया है, बराबर है। 2 एंड 2 इंटू 30 में 60 का टैली बैलेंस हो रहा है। तो दिस 8 मतलब क्या, अब 1 बॉय की एफिशिएंसी 1 है, तो दिस इज व्हाट, कितने बॉयज हो जाएंगे यहां से अगर बैलेंस करेंगे तो 8 बॉयज, मतलब कि 8 बॉयज 2 मेन और 8 वुमेन को असिस्ट करेंगे तो पूरा पूरा जो काम है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नाउ this fourth question is very important as per exam point of view, any exam point of view। तो जैसे इसको पूरा पूरा क्लियर करने के लिए स्टार्टिंग से वीडियो आप देखते रहिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन मैं बोलूं, अगर ये जैसे हमने 4th पार्ट वाला जो क्वेश्चन अभी देखा, तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देखो, आपको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। करेक्ट। और आखिरी मेरा पार्ट वही रहेगा हमेशा की तरह कि मुझे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ वेजेस वाला पार्ट देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।